अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्तान के पीडीएम के जलसे की मिस हैंडलिंग से हुकूमत ने सबक सीख लिया है और अब यह फैसला किया है कि लाहौर में 13 दिसंबर के पीडीएम के जलसे में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। ताहम जलसे जुलूस पर पाबंदी का फैसला हुकूमत का बरकरार रहेगा और पीडीएम की तरफ से जो उनकी क़यादत है, ये जलसा करने पर इस जलसे के बाद उनकी क़यादत पर मुकदमे दायर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से यह फैसला सामने आया है और अब इसका मतलब यह है कि पीडीएम के लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान का पंडाल भरना है, जो कि एक आसान काम नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे यह मामला डाला गया था। मिसाल के तौर पर पेशावर और कोयटा का जो जलसा था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जिम्मेदारी थी पंडाल को भरना। मुल्तान हो गया, कराची हो गया, ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी। गुजरावाला के बाद लाहौर मुस्लिम लीग नून की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंडाल को भरना। 12 दिन रह गए हैं और इस जलसे के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। अपोजिशन क्या पंडाल को भर पाएगी मीनार पाकिस्तान को, जहां से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है अपोजिशन ने। वाज़ेह रहे कोई रुकावटें हुकूमत की तरफ से यहां पर नहीं होंगी। दूसरी बात नाज़रीन, में अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। बड़ा अहम महीना है, जो भी होना है इसी महीने के अंदर होना है, क्योंकि अपोजिशन ने एक कॉल दे रखी है, एक फैसला कर रखा है, बड़ी डिटरमिन्ड है कि जनवरी में हुकूमत को घर भेजना है। तो ये जो दावा है अपोजिशन का जनवरी में हुकूमत को घर भेजने का, उसके लिए अब सिर्फ एक महीना है दिसंबर का। क्या इस एक माह के दौरान ऐसी हैपनिंग्स हो पाएंगी कि अपोजिशन अपनी जो उनका टारगेट है वो अचीव कर पाए हुकूमत को घर भेजने का, या फिर सूरत हाल जाकर मुज़ाकरात पर ही इख्तिताम पजीर होगी, यानी कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग जिसकी तजवीज़ शहबाज शरीफ साहब भी दे चुके हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अभी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, ताहम आगे चल के पीडीएम की क़यादत अगर फैसला करती है तो ये डायलॉग हो सकता है। डायलॉग की बात पहले मरियम नवाज साहिबा भी कर चुकी हैं, इमरान खान साहब भी वज़ीर-ए-आज़म भी ऑफर दे चुके हैं कि मैं अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। लेकिन ये मुज़ाकरात कब होंगे, कैसे होंगे, इस पर भी बड़ी अहम आपके साथ एक खबर भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि हुकूमत इरादा क्या रखती है। इसका फवाद चौधरी साहब ने एक इशारा भी दिया था। पर इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे इसाक डार साहब के इंटरव्यू के हवाले से कि उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में इसाक डार साहब अपना केस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा उन्हें लेने के देने पड़ गए और सारा मामला उनके अगेंस्ट चला गया। उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ का सवाल हुआ। उन्होंने पहले तो कहा कि उनकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, तो बाद में जब पूछा इस प्रोग्राम के मेज़बान ने कि आपकी दुबई की प्रॉपर्टीज़ का भी आ रहा है, तो उन्होंने फिर माना मेरे दुबई में भी मेरे बेटे की एक प्रॉपर्टी है, यानी एक से फिर दो हो गई प्रॉपर्टीज़। फिर इसके साथ साथ उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान में जो नैब के वाले से केसेस हैं, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान तो नहीं जा रहा, मेरी सेहत ख़राब है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और नैब के केसेस के वाले से भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन कोई वाज़े बड़े ज़बरदस्त जवाब वो नहीं दे सके। जो उनसे सवाल पूछे जाते रहे अवॉइड करते रहे, लेकिन ओवरऑल मामला उनके अगेंस्ट चला गया, प्रॉपर्टीज़ वाला भी और इलेक्शन चुराए जाने के हवाले से भी जो उनकी लेजिटिमेसी है उस पर भी उनसे सवाल हुआ जिसका जवाब वो नहीं दे सके। ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और पंजाब की वज़ीर सेहत हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर हैं सिंध में। हिना परवेज भट्ट साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने पंजाब असम्बली हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की हिकमत अमली पर। आज शिबली फराज साहब ने अनाउंस कर दिया काबीना के इजलास के बाद कि काबीना में यह फैसला हो गया है, इमरान खान साहब ने यह तय कर लिया है कि मुल्तान में जो गलतियां हुई वो नहीं दोहराई जाएंगी लाहौर के जलसे के अंदर। लाहौर जलसे के हवाले से हिकमत अमली हुकूमत की क्या है, जरा सुन लें। कानूनी तौर पे हुकूमत यही कह रही है कि ये गैर कानूनी है एक जलसा करना। अगर कोई जाता है जलसे पे हम उसको नहीं रोकेंगे। जो मुंतज़मीन हैं या जो लीडर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और वो FIR की सूरत में लेंगे। यानी यास्मीन राशिद साहिबा, फिर ये जलसा लाहौर का जो है अब आपने अपोजिशन को इम्तिहान में डाल दिया कि अब उन्होंने पंडाल बनना है, आप किसी किस्म की रुकावटें नहीं डालेंगे वहां पर। जैसा कि हमने देखा मुल्तान के अंदर हुआ, वो सारा क्रिटिसिज्म जो अपोजिशन पर होना था वो गवर्नमेंट पर होता रहा कल। जी मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। मैं तो कभी भी नहीं कहती कि इनको रोके। मैं तो आपको पता है उस बंदों में से हूँ कि जिसने, अगर आपको याद हो तो गुजरांवाले के जलसे के लिए मैंने इनको बाकायदा मास्क भी भेजे और सैनिटाइजर्स भी भेजे कि आप मेहरबानी करके SOPs प्रैक्टिस कर लीजिए
और आप मेहरबानी करके ज़रूर जलसा करें अपने। लेकिन जलसा, जुलूस, प्रोटेस्ट करना हर बंदे का एक हक है, और मेरा ख्याल है उस हक के बारे में तो ना हुकूमत का कोई प्रोग्राम है उनसे वो हक लेने का। इस वक्त जो मसला हमारे लिए बना हुआ है वो समझने की कोशिश करें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, और कोई बंदा इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा जी द बिगेस्ट डिप्रेशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू कम नाउ। जो हालात इतने ख़राब हुए हैं, फिर सबसे बड़ी बात है इंडिया का हाल देखिए क्या हुआ है, ईरान का हाल देखें क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें जो देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, अगर पाकिस्तान में अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और उसने बहुत हम पे करम किया हुआ है कि सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल सिचुएशन है, तो क्या हम कोशिश करने लगे कि बढ़ा दें इसको, बढ़ाएं कि कुछ हमसे नाराज़गी हो गई है कि सिचुएशन कंट्रोल्ड है, हम कोशिश करें कि बढ़ जाए ताकि हम कहें कि हुकूमत फेल हो गई है। मुझे तो नहीं कुछ तुक समझ आ रही, क्योंकि अगर आप अपने आप को मुहब्बे वतन कहते हैं और आपको बहुत मोहब्बत है वतन के साथ, तो फिर तो आपको ख्याल होना चाहिए कि मोहब्बत इंसानों के साथ होती है। इस वक्त आप इंसानों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में डाल रहे हैं। तो ये तो मैं तो बड़ी परेशान होती हूँ इस मौक़िफ़ से। ये अपने बचाव की खातिर जो सब कुछ किया जा रहा है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, तो मुझे तो बड़ा गम लगता है। और मैं बार बार सबको मना करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ, तरले भी करती हूँ, समझाने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन समझने को अगर तैयार ना हो तो क्या किया जाए। जहाँ तक रोकथाम का ताल्लुक है, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, जिम्मेवारी ज़रूर ये लें। फिर whatever they do, they must take the responsibility for what they are doing। डॉक्टर साहब, ये रोकने वाले कौन है? आप पंजाब हुकूमत के अंदर बैठी, आप कह रही है कि नहीं रोकना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब भी 23 अक्टूबर के अपने एक इंटरव्यू के अंदर कह चुके हैं कि मैं भी इस बात का हामी हूं कि इन्हें जलसे करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये जलसे करें। इसके साथ साथ आपकी कैबिनेट के अंदर कोई दीगर लोग भी हैं, वफाकी काबीना के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, मलिक अहमद डोगर हो गए, जो बरमला उन्होंने कहा कि मिस हैंडलिंग की नहीं होना चाहिए था, ये मैं नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ और, उनकी राय ज़रा मुख्तलिफ है। ज़रा पहले सुना देते हैं आपको, आप ही की राय से मिलती जुलती जो आरा है इस वक्त हुकूमत के अंदर इस जलसे के हवाले से, ज़रा सुनाएं जी। सियासी तौर पर इसको सही हैंडल नहीं किया गया। सियासी अमल का सियासी जवाब होता है, इंतजामी जवाब हो नहीं सकता। जलसे में रुकावट का कोई मानी नहीं है। अगर कासिम बाग स्टेडियम में ये जलसा किया जाता तो इनकी कलाई खुल जाती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या हिकमत अमली थी। अगर ये हिकमत अमली थी तो फिर हिकमत अमली का ना होना क्या होता है? मिस मैनेज जरूर किया गया, मिस हैंडल किया गया। अगर किला कोना कासिम बाग में भी इजाजत दे दी जाती तो उसमें कोई मुजाहिदा नहीं। अब ये एक राय है, एक हल्के की राय है जो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मिस हैंडलिंग हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। एक और राय है जो कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, फिर दो साजिश के वान साहब वो कुछ और बात कर रही है, जरा वो भी सुनाइए। हिकमत अमली से वो साजिश जो है उसको मलियामेट कर दिया। किसी भी दूसरे सान्या मॉडल टाउन को होने से रोकने के लिए ये ज़रूरी था कि पुलिस को रिस्ट्रेन किया जाए। मुल्तान के अंदर हमारा, मैं समझती हूँ कि कामयाब स्ट्रेटजी थी। तो ये जो डॉक्टर साहब फिरदौस आशिक अवान साहब जिस हिकमत अमली की बात कर रही है, क्या ये बुज़दार साहब की हिकमत अमली थी और बाकी लोग उनसे एग्रीड नहीं थे, या फिर ये किसने किया ये सारा कुछ हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो भी हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, कभी भी किसी भी हुकूमत को कोई भी कमज़ोर नहीं समझता, ना हम कभी कमज़ोर समझते थे तो ना इनको कमज़ोर समझना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मेरा ख्याल है हमें वाकई आवाम से बहुत मोहब्बत है, और जो बात फिरदौस ने की है वो बिल्कुल सही की। हम नहीं चाहते थे कि खुदा न खास्ता सान्या मॉडल टाउन दोबारा रिपीट हो। कोई जवाबदेह है उसका, जिसमें इतने जो लोग जो थे, जो बिल्कुल इनोसेंट लोग जो थे वो मारे गए, उसके अंदर कौन जवाबदेह हुआ उसका? वो तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं मैंने तो कहा ही कुछ नहीं था। एंड ऑफ द डे ही रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली मैं आपके सामने पिछले कई दिनों से कहते हैं जी, इस हफ्ते के अंदर हमने अपना बयानिया बदला। आप मेरे जितने मर्जी प्रोग्राम निकाल लें पिछले कई महीनों के, किसी प्रोग्राम में मैंने एक दफ़ा नहीं कहा कि कोरोना कहीं चला गया। मैं कहती हूँ कोरोना यहीं है, मौजूद है। अगर हम SOPs प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये फैलेगा, और ये सेकंड वेव तो सबको पता है। पिछले 1.5 महीने से हम इसके ऊपर बाकायदा बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, और ये इधर थोड़ी सिर्फ अकेली फैली है। ये बता दें, ये कराची में और हैदराबाद में क्या असर हुआ है? बिल्कुल, ये जो शिबली फराज साहब कह रहे थे मुकदमात होंगे,
जलसे करने वालों पर मुकदमात होंगे, यानी क़यादत पर मुकदमात होंगे, गिरफ्तारियां भी उसके बाद अमल में लाई जाएंगी, चूंकि जलसा तो करना है पीडीएम ने लाहौर के अंदर, चाहे जो मर्जी हो। देखें जी, जरूर करें, लेकिन फिर जिम्मेवारी उठाएंगे ना। आप मुझे बताएं, वबा फैलाने की जिम्मेवारी कोई तो उठाएगा ना। हम तो नहीं फैला रहे, आपको बता रहे हैं, मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आफ्टर ऑल अभी जमात इस्लामी वालों ने भी तो खत्म कर दिया ना, उनका हम नहीं करेंगे जलसे। तो भैया आपको भी बता रहे हैं, ये कौम रहेगी, बीमार नहीं होगी, वबा नहीं फैलेगी, आप भी जलसे करिएगा, हम भी जलसे करेंगे। कुछ जलसे से मना करता है? हम तो नहीं मना करते। मैं तो बिल्कुल इस बात पे बिलीव करती हूँ, करें जितने मर्जी जलसे। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सिचुएशन क्या थी मुल्तान के अंदर, ट्राई टू एनालाइज दैट सिचुएशन। मुल्तान के अंदर 11% हमारी इन्फेक्शन रेट था। बिल्कुल। मेरे पास वहां 58 वेंटिलेटर्स, जो पब्लिक सेक्टर अस्पताल में से 41 वेंटिलेटर्स पे मरीज थे। आप मुझे बताएं, मुझे परेशान होना चाहिए था या नहीं परेशान होना चाहिए था? एंड ऑफ द डे, कल खुदा ना खास्ता किसी मरीज को वेंटिलेटर ना मिलता, किसी मरीज को ऑक्सीजनेटेड बेड नहीं मिलेगी, तो जो वावेला ऑपोजिशन ने उठाना है उसका कोई हिसाब किताब है? हमने तो अल्लाह की मेहरबानी से पिछले 2.5 साल में जितनी बेहतरी लाए हेल्थ डिपार्टमेंट में, अगर हम ना लाते तो ये वबा किसी तरीके से भी हमसे संभाली ना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अभी इस वक्त इस सिचुएशन में हमारे पास 10,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। जी जी ठीक है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, अब इसका मतलब यह है कि अब इम्तिहान अपोजिशन का है, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून का है कि लाहौर जिसे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझती है पीएमएलएन, वो आपने भरना है। मीनार पाकिस्तान भरना कोई इतना आसान काम नहीं है, बड़ा चैलेंज आपके लिए। आपको रुकावटें भी नहीं होंगी, किसी किस्म का क्रैकडाउन भी नहीं होगा, कंटेनर्स भी नहीं होंगे, पुलिस भी नहीं होगी। अब आपका इम्तिहान, अब आप एक्सक्यूज कोई नहीं है कि भाई ये हो गया वो हो गया हम नहीं भर सके, अब आपने भरना है। समर, सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बातें सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी, और लेकिन कल मरियम बीबी ने भी एड्रेस में कहा कि कोरोना बहुत चालाक है, क्योंकि वो सिर्फ पीडीएम के जलसों पे ही अटैक करता है। आप जैसे देखें कि अक्टूबर से कोरोना स्टार्ट हुआ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कैंपेन में इमरान खान साहब भी थे, जुल्फी बुखारी साहब भी थे, अली अमीन गंडापुर भी रहे। जब ये इलेक्शंस वहाँ जीत गए, रिगिंग वगैरह हो गई, तो यहाँ आके उससे पहले अपने जलसे भी करते रहे। आपको पता है 2 दिन पहले असद मरियम साहिबा ने भी जलसे किए और वहाँ पर बिलावल साहब ने भी जलसे किए। मैं तो कोरोना अब आ गया है ना, तब गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना नहीं था। इमरान खान साहब जब कर रहे थे वहाँ जलसे, या जुल्फी बुखारी कर रहे थे, अमीन गंडापुर कर रहे थे, तब क्यों नहीं कोरोना के बारे में शोर मचा रहे थे? कोरोना तो अक्टूबर से स्टार्ट होया हुआ है। तो कोरोना की प्रॉब्लम है कि पीडीएम के जलसों की प्रॉब्लम है, पहली तो बात है, ये देख लें। सेकंड बात कि अगर ये कल पंजाब में ये लाठी चार्ज ना करते, आंसू गैस ना लगाते, लोगों के ऊपर तशद्दुद ना करते, यहाँ तक कि इनके आपने देखा 42 पेजेस की डॉक्यूमेंट शाया की, जिसमें 1300 पुलिस ऑफिसर्स जो तैनात किए थे लोगों के तशद्दुद करने। मैं वहां अपनी आंखों से गवाह देख रही थी कि पुलिस ऑफिसर्स ने मास्क नहीं लगाए हुए। मेरी बात सुनिए, अगर ये हमें आराम से तो पुलिस ऑफिसर्स के आपको मास्क नजर नहीं आए क्या? जो जलसे के शुरका थे उनको आप कोई नजर आए? आपको किसी ने मास्क पहना हुआ था? मुझे तो 10% लोग भी ऐसे नजर नहीं आए जलसे के अंदर जिन्होंने मास्क पहने हुए हो। जलसे के शुरुका में एसओपी था मास्क सबने पहनने हैं, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर आपको डंडे मारे हैं, आप पे आंसू गैसेस कर रहे हैं, आपके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो ये इन्होंने और ज्यादा उसको। दोपहर 2 बजे फैसला हो चुका था जलसे की, आपको इजाजत मिल गई थी, उसके बाद तो कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई वहां पे शेलिंग नहीं हुई। दोपहर 2 बजे के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले शुरू में तो हो रहा था ना, आखिर में जब इनको पता चला कि लोगों ने मानना नहीं है, तो इन्होंने आखिर में जब इनकी हद तरीन बेइज्जती हो गई तो उन्होंने कहा हम खोल देते हैं। लेकिन शुरू में तो ये कर रहे थे ना, गिरफ्तारियां की, इन्होंने हथकड़ियां नहीं लगाई, इन्होंने यूसुफ गजा गिलानी के बच्चों को नहीं गिरफ्तार किया, इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। राना सनाउल्लाह के ऊपर एक दिन पहले जो मीटिंग हो रही थी उनके लोगों पे गिरफ्तारियां नहीं की। बिल्कुल। चलिए, लाहौर में ये सब नहीं होगा, लाहौर में ये सब कुछ नहीं होगा। लाहौर आपने भरना है, अब बगैर किसी रुकावट के भरना है। देखिए, आप जिस तरह का मोमेंटम ये अब मुल्तान का एक मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल ये इवेंट था पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स की बेटियां मरियम बीबी और आसिफा वदेर, और एक रेवोल्यूशन लग रहा था कि किस तरह। तो लाहौर के जलसे में आप देखना कि किस तरह लोग आएंगे, कि जिस तरह
अब देखिए ना, ये जितना मर्जी भी रोक लें, जो अवाम के बहरहाल जब निकलना है ना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मीनारे पाकिस्तान का पंडाल और घंटाघर चौक में बड़ा फर्क है, और लोग सड़कों पे सिर्फ इसीलिए आ रहे। लेकिन समर में एक बात करना चाहती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी आपकी ना, सुबह जब मैं उठी तो मैं ट्विटर यूजुअली देखती हूँ, तो सबसे पहले मैं सुबह आपकी ट्वीट देखी जिसमें आपने वो अपने चौकीदार के बारे में लिखा था कि बंदा ईमानदार है। तो बिल्कुल सही, मुझे बड़ी अच्छा आपकी ट्वीट लगी, मैंने उसका जवाब देना था कि आप सही कह रहे थे। देखिए 300 अरब का पेट्रोल पे डाका डाला, लेकिन मैं उस तरफ आता हूं, है ना, मुझे जरा तैमूर तालपुर साहब से मैं जरा बात करूं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, दवाइयों पे डाका डाला लेकिन बंदा ईमानदार है। चीनी पे डाका, ट्वीट्स वाले मामले पे मैं आपकी तरफ आऊंगा जरा। पे प्रॉपर्टी है लेकिन बंदा ईमानदार है। मैं जरा आपकी तरफ आऊंगा, है ना, जरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना, वो बंदा ईमानदार, तो मुझे आपकी ट्वीट बड़ी पसंद आई। चले तैमूर तालपुर साहब, अब ये जो लाहौर है, मीनारे पाकिस्तान भरने का जो टास्क है, ये सिर्फ आप PMLN को ही देखेंगे कि PMLN अकेले ही भरेगी या फिर पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर अपने बंदे लेकर आएगी? क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे थे कि बंटवारा था कि मुल्तान और कराची पीपल्स पार्टी ने भरना है, पेशावर और जो कोयटा है वो मौलाना साहब ने भरना है, और गुजरांवाला के बाद लाहौर का जो पंडाल है वो PMLN ने भरना है, या फिर पीपल्स पार्टी के बंदे भी आएंगे? और कितनी तादाद में आप वहाँ पे लोग लेके आ सकते हैं? क्योंकि पंजाब में तो अब लाहौर के अंदर तो रुकावटें कोई नहीं, गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इंशाल्लाह ताला ये जो जलसे हो रहे हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो पेशावर हो, ये हम सबका एक जॉइंट एफर्ट है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से, क्योंकि जैसे कराची स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीपल्स पार्टी का, उसी तरह से लाहौर स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुस्लिम लीग नून का। तो ऑफकोर्स मेजॉरिटी ज्यादा लोग नून लीग के ही वर्कर्स और कारकुनान होंगे, पर पीपल्स पार्टी भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और हमारे भी सारे वर्कर्स वहां पर होंगे। और यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता चलूं समर भाई, कि जो लोग आते हैं ना यहाँ पे, ये खाली कारकुन नहीं है, ये वो बंदा है, ये वो मजदूर है, वो ड्राइवर है, वो मोची है, ये वो सब लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी अब इमरान खान के आने के बाद नहीं मिल रहा है। तो ये पब्लिक आती है यहाँ पे, इन लोगों को सिर्फ ये हमारे वर्कर्स। मेरी राय तो इसके बरक्स है तैमूर तालपुर साहब, रिपीट कीजिएगा। मेरी राय इसके बरक्स है। जो मैंने जलसे देखे, मुझे तो हार्डकोर पार्टियों के कारकुनान नजर आए हैं, आम आदमी तो कम ही निकल रहा है फिलहाल। मैंने तो वो लोग भी जलसे में देखे हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि हमने वोट PTI को दिया था, पर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको हम पछता रहे हैं। और वो लोग जलसे में बद्दुआएं दे रहे थे इस हुकूमत को। अच्छा, मसला ये है कि ये हर कोई हम है इस पार्टी में। अभी मेरी बहन बैठी हुई है, उन्होंने एक बात की, शिबली फराज साहब दूसरी बात करते हैं, वो गिल तीसरी बात करता है, और नियाजी साहब चौथी बात करते हैं। तो ये कभी एक चीज पे यूनाइटेड तो हुए नहीं है ना, इनकी हर चीज पे राइट बदलती है, ये गलत फैसले करते हैं और उसके बाद भी सीखते नहीं। वैसे पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना भी एक अच्छी चीज है। जिस तरह से आपने देखा कि करज है, इसको तो करज कहते हैं, इसे तो हिम्मत कहते हैं, कि आप देखें कि फैसल वाडा साहब ने असद उमर साहब का जो फैसला था सक्खर और लड़काना में जाके पब्लिक गैदरिंग से खिताब करना, अपनी पार्टी के कारकुनान से खिताब करना, उसको उन्होंने भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। जरा सुन भी ले, मैं आपको चाहता तो सुना भी दिया जाए। फैसल वाडा ने असद उमर, जो कि उनसे सीनियर है पार्टी में, उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे किस बात पे कि वो जाके गैदरिंग से खिताब करें। जरा सुनाए जी। दोहरा मेयार नहीं चल सकता। अब आप 30 का करें, 300 का करें, सामने वाला 3000 का करे, 200 का करे, ये कोई बहस नहीं है। ये इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर, और इसको जितना भी कंडेम किया जाए उसको करना चाहिए। और मैं एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट मैं कंडेम करता हूँ इस एक्शन को गवर्नमेंट के। जी तैमूर तालपुर साहब, ये तो एक अच्छी चीज़ है, जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तलाफ होना चाहिए, इख्तलाफ राय होना चाहिए, और जूनियर जो है वो सीनियर से इख्तलाफ राय कर रहे हैं। समरवा साहब, ये वही वजीर है जिसने कहा था कि 10 दिन के अंदर इतनी नौकरियां होंगी, लोग नहीं मिलेंगे हमें नौकरियों के लिए। शायद वही वजीर था मेरे ख्याल से। इसकी मैंने पिछली स्टेटमेंट इनकी मैंने सुनी थी। तो बात यह है कि राय इनकी कितनी भी अलग हो, पर ये जिन फैसलों से अवाम को नुकसान दे रहे हैं वो तो नहीं होने चाहिए ना। ये अपने आपस में जो डिसाइड करना है डिसाइड करके और अनाउंस कर दें, आपस में लड़ते रहें। पर आपके जो गलत फैसले हैं, जो आपकी आपस में जो आपका एक कोऑर्डिनेशन नहीं है इनका, या फिर नाअहली इतनी ज्यादा है, या फिर करप्शन इतनी ज्यादा है कि आप हर चीज करके उससे मुकर जाते हैं, और फिर तीसरी चीज आती है और फिर वो भी नहीं चलती, और फिर चौथी चीज आती है। तो उनको एक लानी पड़ेगी कुछ चीज, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। खान साहब जब बातें कर देते हैं
और फिर वो सारी बातों से मुकर जाते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है ये सोचते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पीएचडी की हुई है झूठ बोलने में। तो इनको अपनी पॉलिसीज के साथ साथ अपना कोई डिसीजन मेकिंग एक तरीकेकार हो, बैठ के आपस में सलाह मशवरा करके फिर अनाउंस करो। कोलोफेल में तो तजाद अपोजिशन का भी हमें बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। आप लोग ही आज से 4-5 माह पहले तक कहते थे कि भूख से किसी बंदे ने नहीं मरना, कोरोना से लोग मर जाएंगे। आज कोरोना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है आम आदमी के लिए, किसी भी पाकिस्तानी के लिए। आज भी 64 से 65 अमवात एक दिन में हुई है, 65 अमवात पिछले 24 घंटे के दौरान, हाईएस्ट है इस सेकंड वेव के दौरान। तो ये मामला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी केयर करनी चाहिए कि इंसानी जिंदगियां जा रही हैं। भूख से कोई नहीं मरेगा। जो आप बात करेंगे महंगाई के लिए आप ये तहरीक चला रहे हैं, फिलहाल वो खैर नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए आप। समरदार साहब देखें, हम ही थे जो हाथ बांध के सब कह रहे थे कि एसओपीज फॉलो करो, और उस टाइम पर वजीर आजम कह रहा था कि ये छोटा सा नजला है, जुकाम है, जोशना से सही हो जाएगा, घबराना नहीं है। तो हम लोग ने ही ये किया, पर हम अभी भी उस बयाने पर हैं। ये लोग हमें भूख से मारना चाहते हैं। जहां पर प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाएं, खाने के जैसे आप खाना खाने जैसे आप ना रहें, आपको एक वक्त का खाना ना मिले, और उस वक्त जब आप बीमार हो तो 94 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप उनकी कीमत को 250% बढ़ा देते हैं। तो ये तालपुर साहब, मैं कई ऐसे खानदानों को, कई ऐसे घरानों को जानता हूं जहां पर घर का सरबराह वाहिद कमाने वाला ही कोरोना वबा की वजह से चला गया। घर वाले पीछे क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? समर, कोरोना जो 18 हमारे पे मुसल्लत किया गया है ना इमरान खान की शक्ल में, वो ज्यादा खतरनाक है कोविड-19 से कंपेयर। वो 23 तक टाइम आपके पास, फिल वक्त ये पेंडेमिक की सेकंड वेव है, ये ज्यादा अर्जेंट है। बिल्कुल है, हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अगर पंजाब हुकूमत जरा अकल के नाखून इस्तेमाल करती और हमसे कोऑपरेट करती, हमें जलसा करने देते, तो बहुत बेहतर एसओपीज फॉलो होती। मैं खुद वहां पर था जब ये तोड़म तोड़ी शुरू हुई, कंटेनर हटाने शुरू हुए, पुलिस के साथ आए, उसी वक्त हमारे खराब हुए एसओपीज। वरना हम तो बहुत बेहतर एसओपीज कर दे, जो हमने कमिट किया था कि हम पूरा सैनिटाइजेशन करें रखेंगे, हम पूरा मास्क का बंदोबस्त रखेंगे, हम हर बंदे को मास्क बांटेंगे। इन लोगों ने हमें नहीं करने दिया। तो दिस इज द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। देखें ये जिम्मेदारी फिर एंड पे जाके सबके ऊपर ही आएगी, ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत, सभी इसके जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहिबा, अब ये केसेस की बात हो रही थी, शिबली फराज साहब बात कर रहे थे कि मुकदमात होंगे, हम जलसे से पहले कोई रुकावटें नहीं डालेंगे, जलसा करने देंगे, किसी को रोकेंगे नहीं जाने से, लेकिन जलसे पर पाबंदी बरकरार है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया जाता है, उसके ऑर्डर का भी हवाला दिया जाता है। तो क्या मौलाना साहब को, पीडीएम की दीगर क़यादत को जो जलसा करेगी, सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमात ही दर्ज किए जाएंगे या फिर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी? क्योंकि वायलेशन तो वायलेशन है। मेरा ख्याल है सब, देखिए समझ, जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी जो बात तैमूर साहब ने फरमाई है कि जी इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मैं आपको थोड़ी सी तसल्ली देती जाऊँ। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब हैज़ परफॉर्म मच बेटर दैन डेफिनेटली सिंध। ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है, और हम इस वजह से कोई मुकाबला नहीं कर रहे। मुझे तो अफसोस ये होता है कि पहली वेव के अंदर मुराद साहब जो थे, मुराद अली शाह साहब, उनका एक बिल्कुल करेक्ट स्टांस था। ये टेकन अप अ करेक्ट स्टांस एंड ही हैड इंश्योर्ड कि जी लॉकडाउन्स हो, जगह बंद हो, हाथ जोड़ के जिस तरह ये फरमा रहे थे कि लॉकडाउन होना चाहिए। सिंध के अंदर आज भी बड़ी सख्त पॉलिसी है, वहां पे अमल दरामद हो रहा है। हालात थे जी, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि वो कंट्रोल रहा। इस वक्त सिचुएशन कराची की, हैदराबाद की ज़्यादा ख़राब भी इस वजह से हुई कि आपने अपना स्टांस तब्दील कर दिया। कभी आप कहें कि जी जलसा जलूस भी करें, वो भी ज़रूरी है, कभी आप कहें कि जी लॉकडाउन भी हो, वो भी ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ी सी बात बताती चली जाऊं कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो पेंडेमिक की ख़राब है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना। हमें क्यों मिन्नत करने की ज़रूरत पड़े ऑपोजिशन की? ऑपोजिशन इंडिया से आई हुई है, ऑपोजिशन पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की फिगर्स रोज़ाना देखते हैं और पाकिस्तान की आवाम से रोज़ाना मुलाकात होती है। हर दूसरे तीसरे घर में वाकिफ़कार है जिसको कोरोना हुआ हुआ है। अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी दे। बिलावल भुट्टो साहब को हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें कोरोना कोई, आपका क्या ख्याल है, किसी एक बंदे का करती है? इट विल कम अक्रॉस एनीवन। डॉक्टर साहब, फिक्र इस बात की है कि जो लीडर लोग हैं उनका तो हम इंशाल्लाह बहुत ख्याल हो जाएगा। जो बेचारे, जो आवाम जब ये इन्वॉल्व होती है तो हमारा तो कंसर्न इस बात का है। ठीक, आप देखें तो मुकदमात होंगे, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी फिर, जो जिम्मेदार हैं आवाम को इस कोरोना वायरस के सामने एक्सपोज करने के। मकसद यही है कि दिस इज
देखिए जी, इसका डिसीजन तो होगा ना, आप बताएं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए इन्हें। वो कहते हैं जी आप हमसे कोऑपरेट करें, आप हमसे कोऑपरेट करें, हम SOPs फॉलो करेंगे। हमने इनके साथ गुजरांवाले में कोऑपरेट किया, मैंने अपने पूरी 4 टीमें भेज रखी थी, मास्क ऑफर किए, सैनिटाइजर ऑफर किए, नोबडी टुक देम। मैं तो बड़ी हैरान हूँ, अगर ये इतना दावा कर रहे हैं कि बाकी ये SOPs फॉलो करवा लेंगे तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। वजह ये है कि दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। तो लाहौर जलसे में भी आप भेज रही है, फिर लाहौर जैसे वो बात करें जो मुमकिन हो सकती है। और मेरा ख्याल है ना, आप दरमियान में मुसलसल ना बोले, जरा सुन ले। वो ये कह रही है कि लाहौर में नहीं थे मास्क सैनिटाइजर, प्लीज। वो ये कह रही है लाहौर, वो कह रही है गुजरांवाला के अंदर है ना, कह रही है गुजरांवाला में मास्क और सैनिटाइजर नहीं थे, तो क्या लाहौर के अंदर भेजेंगी आप? मौका मिले नहीं, मेरा ख्याल है आप है ना, शायद आप आई थी VIP वो कारवान के साथ, हमने आम लोगों के लिए लगाए हुए थे। मेरे पास तस्वीरें जब कहेंगी तो शेयर कर देंगे, बाकायदा मेरे पास वीडियोस बनी हुई है। लाहौर भी भेजेंगी क्या? कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान पर भी ना कि मैं आपको पता, मैं तो आई डोंट लाई जी, मैं अब तो ये जिम्मेदारी खुद ले, तो अपने जलसों में भी किसी को सैनिटाइजर्स और मास्क भी क्लेम किया था, तो हमारे आपको बार-बार सुन ले जरा दरमियान में सुन ले अपने टर्न पे आइएगा। चले, आई थिंक समर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज I don't interrupt people. I don't interrupt people and I don't like being interrupted. चले, अब आप मुझे जरा लाहौर वाला बता रही थी कि लाहौर में आप भेजेंगी मास्क और सैनिटाइजर। नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, तो माशाल्लाह खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम हुकूमत का ये खर्चा तो रुकेगा ना, क्योंकि बाद में तो जो हमें इलाज करना पड़ेगा उसका खर्चा तो हम उठाएंगे। इनको बचाने का ये कह रहे हैं, हम आवाम को खुद बचाएंगे और हम खुद लेके आएंगे। डॉक्टर साहब, आपके सामने आप चूंकि सेहत के महकमे को डील भी कर रही हैं, टेकिंग अप द रिस्पांसिबिलिटी, आप चूंकि सेहत के महकमे को आप डील भी कर रही हैं, ये बताएं कि कितनी स्पाइक आ सकती है? एक जनाजा भी लाहौर में हुआ था, काफी बड़ा जनाजा मीनारे पाकिस्तान पे हुआ था, वहां पे भी कोविड SOPs का ख्याल नहीं रखा गया था, और नजर आ रहा है जिस तरह जलसों के अंदर बड़ा मुश्किल होता है SOPs का ख्याल रखना। लोग मास्क नहीं पहनते, जिस तरह अभी आप बता भी रही थी, भेजे भी लोगों ने नहीं पहने, नहीं इस्तेमाल किए, और लोग नहीं करेंगे। मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा, वहां पर भी नहीं किया जाएगा। कितनी स्पाइक आ सकती है? प्रोजेक्शन क्या आपकी? इस वक्त जो पॉजिटिविटी की रेशियो है लाहौर के अंदर वो 3% है, कहां तक जा सकती है ये? इट कैन इंक्रीज। देखें ना, उसके बारे में तो इट्स इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए कोई चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर यह बात तो पक्की है कि जब इज्तिमा होते हैं तो तादाद बढ़ती है। अभी आप देखें लाहौर के अंदर मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। अब इस वक्त अगर पूरे पंजाब के अंदर 543 नए केसेस आए हैं और 45 लोग इंतकाल कर गए, दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स व्हिच हैव हैपेंड इन पंजाब। तो इसका मतलब है सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल। ये तो नहीं है कि सिचुएशन अच्छी, और ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, लाहौर, इन सारे शहरों के अंदर आपकी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, और हमेशा इन्फेक्टिविटी रेट बड़े शहरों में ही ज़्यादा होती है। इस वजह से हम नेचुरली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एज लॉन्ग एज कोविड इज़ देयर, और जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक हम वैक्सीनेट लोगों को नहीं करेंगे, तो हम जब तक SOPs ना इख्तियार करें और SOPs ना प्रैक्टिस करेंगे, फैलेगा। और अगर ये इज्तिमा करेंगे तो उससे भी फैलेगा। जो रिजल्ट अभी आप जनाजे का कह रहे हैं, उसका आपके सामने तो आ रहा है नतीजा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग। सही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पे हिना परवेज भट्ट साहब? ये जो आपने जलसे करने हैं, दिसंबर का महीना आखिरी है, जो दावे में सुनता रहा हूं, पिछले अवाम भी सुन रहे पिछले 1-2 माह से, कि जनवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही है, बोरिया बिस्तर आप इस हुकूमत का लपेट रहे हैं, 1 महीने का टाइम है, ऐसा क्या करेंगे? आपने लाहौर में जलसा करना, उसके अलावा आप क्या करने जा रहे हैं कि ये हुकूमत जाएगी घर? आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? देखिए समर, सबसे पहले तो अगर ये यूटर्न नहीं लेते, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये वादा किया है कि ये कोई पाबंदी नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि PMLN की लीडरशिप और PDM की सब लीडरशिप मेक श्योर करेगी कि सब SOPs फॉलो हों। हमने बहुत से लाखों मास्क वोट को इज़्ज़त दो के भी बनवाए हैं, बाकी भी PDM की जितनी भी जमातें हैं उन्होंने अपने वोटर्स के लिए मास्क बनाए हैं। हम प्रॉपर स्पेसिंग करेंगे और हम प्रॉपर मेक श्योर करेंगे SOPs फॉलो हों। पहली बात। दूसरी बात, आप जैसे बात करें, सेकंड, अगर ये हमारे पे
ना लाठी चार्ज करें, कंटेनर ना लगाएं और हमारे लोगों पे एग्रेशन ना करें। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि हमारी गुजरावाला के अंदर कौन सा लाठी चार्ज हुआ था? वहां पे कौन सी वहां पे कंटेनर चले रखे गए थे, हटा दिए गए थे सुबह ही वहां पे जलसे से पहले ही। मुझे लगता है आप लोगों ने गुजरावाला को फॉलो नहीं किया। मैंने किया, मैं जलसागाह के अंदर था। 24 सुबह हटा दिए थे, सुबह हटा दिए थे, वहां पे ब्लॉक थे, सुबह हटा दिए गए थे। अदालत का डिसीजन आ गया था खुर्रम दस्तगीर साहब के सुबह का हटाए नहीं थे। हमारी लीडरशिप लाठीचार्ज नहीं हुआ था। अता ने जाके दोपहर को 3 बजे ये कंटेनर्स खुलवाए थे, हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे थे। 24 रास्ते ब्लॉक थे, सारों के उसका मास्क के साथ तो ताल्लुक नहीं है ना, आने वाले ब्लॉक थे। और मास्क आप मुझे बताएं, नहीं SOPs का आप बताएं कि आपने देखा था वहाँ अभी मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि गुजरावाला में हमने मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड किए। फिर आपने इनसे पूछा कि लाहौर में करेंगे, तो इन्होंने कहा हम क्यों करेंगे लाहौर में। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इन्होंने गुजरावाला में आपने देखे थे हुकूमत की तरफ से मास्क या सैनिटाइजर्स देते हुए? बिल्कुल नहीं दिए थे। और मैं ये सही बात कर रही हूँ, किसी हमारी जमात खुद ही देती है, PDM के लोग देते हैं, ये लोग नहीं देते। दूसरी बात आपको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि जो अब लाहौर का जलसा होएगा वो जैसे मुल्तान का जलसा एक मेक और ब्रेक सिचुएशन था, PDM का मोमेंटम। नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग, जो बिगेस्ट क्राउड पुलर होएगा वो इंशाल्लाह लाहौर का जलसा होएगा और वो मार्क कर देगा कि कैसे अवाम इनके खिलाफ है, इनकी झूठी गलत पॉलिसियों, उनकी झूठ के खिलाफ वो सड़कों पे निकल रही है। इसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगी और आपको पता है जब लॉन्ग मार्च होगी तो फिर मैं देखती हूँ कि इस हुकूमत का क्या फैसला होता है, वो क्या करेंगे। और वैसे है ना परवेज भट्ट साहिबा, ये जो सिर्फ मुल्तान रीजन की पुलिस थी, सिर्फ मुल्तान रीजन की पुलिस थी, आपको उसने स्टेडियम के अंदर जलसा नहीं करने दिया। 11 जमातों के कारकुनान थे, इतना बड़ा इज्तिमा करना चाह रहे थे, आपको घंटाघर चौक तक महदूद कर दिया गया सिर्फ मुल्तान रीजन की पुलिस ने। आप इस्लामाबाद कैसे आएंगे? आपने लॉन्ग मार्च करना है, पूरे मुल्क की इंतजामिया होगी, दीगर इदारे भी यहाँ पे होंगे, बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे आना, वहां कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, क्योंकि जब आप मार्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ आप आते हैं, फिर आपको एक बड़ा इज्तिमा लेकर आना होगा। तो फिर समर में यही तो कह रही हूँ ना, हुकूमत आप कह रहे हैं कि हुकूमत में इख्तलाफ राय है, ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये सारा बेवकूफ़ों का टोला इकट्ठे होया हुआ है। या ये डिसाइड करें कि ये हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने देंगे या दूसरी तरफ ये नहीं करने देंगे। एक डिसीजन होता है। ऐसी बात ना, ज्यादा ऐसी बात ना करें, आर्गुमेंट के साथ अगले कि आप जो भी आपने बात करनी है आर्गुमेंट पे बात करें। ये किसी को बेवकूफ कह देना, किसी को नालायक कह देना, इस तरह की बात मेरे से मुनासिब नहीं है। आर्गुमेंट पे बात करें, दलील पे बात करें। चले बिस्मिल्लाह। सवाल मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल आर्ग्यूमेंट पे बात कर रही हूँ और अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है तो उसको इनकॉम्पिटेंट ही कहना चाहते हैं, आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को कॉम्पिटेंट नहीं कह सकते। तो ये जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। एक तरफ से आप फैसल वाडा की और शाह महमूद कुरैशी की स्पीच सुना रहे हैं, दूसरी तरफ से आप शिबली फराज की और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बातें मान लिया ना। सबसे पहले तो फिरदौस गलती थी, मान लिया उसको, बुलाएं और उनसे कहे कि पार्सल वाली बातें ना करें, ठीक है। तो ये डिसीजन होता है, एक डिसीजन होता है पंजाब हुकूमत का कि हमने इनको जलसे करने देने हैं या नहीं करने देने। ये नहीं होता कि जलसे नहीं करने देंगे और फिर जब इनको पता चलता है कि हम कामयाब नहीं हो रहे तो आखिरी 1 घंटे बाद। अच्छा है ना परवेज भट्ट साहिबा, ये जो आप हवाला दे रही है पार्सल वाला, ये जो आप हवाला दे रही है पार्सल वाला गलत था, बहुत गलत था। जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस तरह के रिमार्क्स ये नहीं देने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे एक मामला और भी है, इस पर सियासत जो होती रही, क्या ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से हुई या खुद आपकी पार्टी के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ? मैं आपके सामने 2 ट्वीट्स रखने जा रहा हूँ। एक ट्वीट है जिस दिन रहलत हुई थी मियाँ साहिबान की वालदा की, उस दिन आपका ट्वीट आया था, आपने ट्वीट किया तो 2:59 पर, यह स्क्रीन पे चल भी रहा है कि इंतहाई अफसोसनाक खबर, मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं। 2:59, 3 बजने से 1 मिनट पहले 22 नवंबर 2020 आप खुद मौजूद थी पेशावर में PDM के जलसे के स्टेज पर और 6:35 पे मरियम नवाज साहिबा कहती किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुंचा देता। ये आपने बताया नहीं मरियम नवाज साहिबा को, आप स्टेज पे मौजूद थी कि उनकी दादी की रहलत हो गई है?
बहुत अच्छा किया है समर, आपने ये बात को रेस किया है। ये मेरी सोशल मीडिया टीम है, जिस सोशल मीडिया टीम जो लाहौर और इस्लामाबाद बेस्ड है, उन्होंने ये ट्वीट की थी जिस वक्त उन्होंने ये बात, उनको पता चल गई थी कि मियाँ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। लेकिन मैं मरियम बीबी के साथ पेशावर थी, मेरी सोशल मीडिया टीम ने ट्वीट की और मैंने ये अगले दिन जंग को बता भी दिया कि मेरी टीम ने किया। और मैं आपको दोबारा ये बताऊं कि हमारे 11 बजे से सिग्नल्स बंद थे पेशावर में और हम अकम्पनी कर रहे थे मरियम बीबी को, और शाम को 5 बजे जाके उनको 2.5 घंटे के बाद खबर मिली कि मियाँ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। और मेरे भी दोबारा 6 बजे के वक्त सिग्नल्स आए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम में से और किसी को भी खबर वहाँ नहीं थी कि मियाँ साहब की वालदा की इंतकाल हो गया। और यही मरियम बीबी ने बात वहां रेज भी की कि ये इस तरह की हुकूमत है कि एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी आपने नीचे पूरी ताज़ियत का इजहार भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया। टीम तो सिर्फ इत्तला दे सकती है कि ये हो गया है, बड़ा अफसोसनाक है। नीचे आपने पूरा ताज़ियत का पूरा भरा पैगाम लिख दिया। ये टीम तो कैसे लिख सकती है? ये नहीं कि आपके ट्वीट में आपके अल्फाज अपने ताज़ियत क्यों नहीं कर सकती? ट्वीट में आपके अपने अल्फाज नहीं होते, इसका मतलब है जो आप लिखती हैं। ये डिपेंड करता है, मैंने अपनी टीम को अलाउ किया हुआ है कि जब एक न्यूज क्रेडिबल हो तो उसको ट्वीट कर सके। सो दिस इज माय पर्सनल अकाउंट। तो ये क्या फर्क, आप फिर कौन सी ट्वीट्स करती है, टीम कौन सी ट्वीट्स करती है, क्या फर्क होता है उनमें? आप मेरे से चेक कर लिया करें, जो मेरी पर्सनल ट्वीट्स होती है उसमें डिफरेंट होता है। नहीं, क्या मुख्तलिफ होता है? कैसे तखसीस हो कि आपने की या आपकी टीम ने की है? देखिए, पहली तो बात है कि मेरी टीम जो है वो सिर्फ क्रेडिबल ट्वीट्स करती है, ठीक है? तो मैं निशानी रख लेती हूँ, मैं नीचे लिख दूंगी फ्रॉम सोशल मीडिया टीम, डजंट मैटर। चले, वो जो मसलन दीगर लोग करते हैं वो कुछ इसमें फ़र्क रखते हैं कि ये मेरी तरफ से ट्वीट है या मेरी टीम की तरफ से। बहरहाल ट्वीट ऐसी कल एक सदर साहब ने भी कर दी थी, बाद में उन्होंने माजरत कर ली थी कि ये मेरा ट्वीट गलत था और बाद में उन्होंने ताज़ियत भी की थी। बहरहाल उन्होंने दुआ भी की थी मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के लिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। तैमूर तालपुर साहब, अब लाएअमल की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है, हुकूमत गिराने की बात हो रही है, इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी आएगा। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे अभी तक आपकी CEC ने उसकी मंजूरी नहीं दी है, 1 महीना रह गया है। जब मैंने बिलावल साहब से पूछा था स्कर्दू में पिछले महीने, तो वो ये फरमा रहे थे कि मैंने अभी अपनी पार्टी की CEC से मंजूरी लेनी है कि हमने इस्तीफ़ों का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं। तो कब करेंगे? CEC कब आ रही है आपकी जो फैसला करेगी कि हमने इस्तीफे देने? क्योंकि महीना रह गया सिर्फ आपके पास हुकूमत गिराने के लिए, जो जनवरी का दावा है। देखिए, चेयरमैन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो भी PDM का फैसला होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल स्टिक टू इट, वेदर इट्स फॉर नेशनल असेंबली और द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। हम अपनी कमिटमेंट से नहीं हट रहे। हाँ, एक तरीकेकार है, चेयरमैन साहब जब भी कोई बड़े फैसले करते हैं तो वो अपनी राय रखते हैं और अपने CEC मेंबर्स की राय लेते हैं, और 99.9% जो चेयरमैन साहब की राय होती है, बाकी मेंबर्स की भी वो ही राय होती है। तो ये एक बड़ा गलत इंप्रेशन आया हुआ है जो मेरे ख्याल से काफी लोगों में है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध में हुकूमत में है तो वो इस्तीफे नहीं देगी। पर एक्चुअल बात यह है कि हमने अगर इस्तीफे दिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होती है तो अभी हमारी 100 सीट्स है, हमारी कम से कम 10-15% सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि आपने देखा है तीसरी बार हम आए हैं और हर बार हमारी सीट्स बड़े मार्जिन से बढ़ती रहती हैं। तो वी हैव नथिंग स्कैर्ड ऑफ अबाउट गिविंग द रेजिग्नेशन। जब टाइम आएगा, जब मौलाना साहब सही समझेंगे, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी फैसले के साथ रहेगी। ठीक है, चले मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब आप भी साथ रहिएगा। मैं ज़रा ब्रेक से वापस आकर डायलॉग के वाले से बात करेंगे हम, कि डायलॉग जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग इस वक्त होना चाहिए या नहीं, चूँकि हमारी सियासत एक बंदगली की तरफ जा रही है। अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात के मूड में फिल वक्त नज़र नहीं आ रही, हुकूमत भी अपोजिशन को इंगेज करने के मूड में नज़र नहीं आ रही। तो क्या हम बंदगली की तरफ जा रहे हैं या इसका हल मौजूद है? और वो हल ज़ाहिर डायलॉग की सूरत में ही होना है। ये डायलॉग कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, किन शराइत पर हो सकता है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले एक तजवीज़ दी थी कि इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है इसमें ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। अब PDM की बाकी जमातें क्या इसे सपोर्ट करती है? बिलखुसूस PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से आज जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा एक
मिला जुला सा जवाब दिया जिस तरह से वो देते हैं। उनका अंदाज है कि इधर की बात भी करते हैं, उधर की बात भी कर देते हैं मिला के। सर आप मौलाना साहब का जवाब सुनाइए इस पे। अब तक तो हमारा स्टांस ये है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम इम्कानात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन ताहम आइंदा मुस्तकबिल जो है उसका दारोमदार मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि PDM जिस तरह हालात बनाएगी और फैसले करेगी उसके मुताबिक हम आगे आइंदा देखा जा सकता है जैसे PDM फैसला करेगी। बहरहाल PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हैं। अब इसमें नाजरीन जो हुकूमत की हिकमत अमली बज़ाहिर नज़र आ रही है उसमें फवाद चौधरी साहब ने पिछले हफ्ते एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली गवर्नमेंट की बताई थी। वो ये थी कि मार्च तक अपोजिशन को थकाने का इरादा, उसके बाद सेनेट इंतखाबात के बाद अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की बात की जाएगी। ज़रा वो भी सुना दीजिए। वे फॉरवर्ड तो मुज़ाकरात ही है, बातचीत ही होनी है, और ये इलेक्शनों तक अपना थकावट वगैरह ये इनको चक्कर लगाने का शौक है, ये लगा लें। प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा ईगो का इशू नहीं है, वो बिल्कुल तैयार है। मार्च के बाद बैठेंगे, बातचीत कर लेंगे और सारे लोग अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करेंगे। डॉक्टर साहब ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि मार्च तक ये मामला जाएगा, मार्च के बाद आप लोग मुज़ाकरात करेंगे? उससे पहले मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? उससे पहले डायलॉग क्यों नहीं हो सकता ताकि मुल्क को किसी तसादुम से बचाया जा सके? ज़ाहिर तसादुम होगा तो मुल्क का नुकसान होगा और सिर्फ हुकूमत का नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि जो अहम चीज़ बताने की है वो ये है कि हम तो बिल्कुल ही किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। अगर हम तसादुम खुदा न खास्ता चाहते होते तो कल जब जलसा होने दिया वहाँ, उसका मकसद ये था कि ये ना हो कि फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन जैसे मॉडल टाउन की सिचुएशन डेवलप हो गई थी, ऐसी कोई सिचुएशन ना डेवलप हो। क्योंकि अगर उसमें भी तो आपको पता बेगुनाह लोग मारे गए, अभी तक उसका कोई जवाबदेह नहीं हुआ, कोई बंदा उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है अहम चीज़ ये है कि हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि कोई तसादुम ना हो, हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कोई हमारा ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो। मैंने तो आपको कहा है कि मैं तो अपील ही करती रही हूँ और पिछले महीने से अपील कर रही हूँ, हर बंदे को अपील। मगर डॉक्टर साहब ज़ाहिर है उसके लिए कोई एफर्ट भी तो हमें नजर नहीं आ रही ना, उसके लिए कोई एफर्ट भी, कोशिश भी तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आ रही। हुकूमत वक्त काम होता है अपोजिशन को एंगेज करना, उनके जायज़ मुतालबात को मानना। आज ज़ाहिर है मुल्क के अंदर एक तहरीक चल रही है हुकूमत के खिलाफ, सब अच्छा तो नहीं है, कुछ मामला तो हैं जो आप सेटल कर सकते हैं, जिन पर बात कर सकते हैं आप अपोजिशन के साथ। सिर्फ ये आके कह देना कि हमने NRO नहीं देना, ये तो ऐसे तो बातचीत नहीं होगी ना, माहौल नहीं बन रहा बातचीत का। जी आप ये बताइए इनकी नहीं समर ये क्या चाहते हैं? क्या आपको पता क्या चाहते हैं? आप बता दें मुझे। जो आप कह रहे हैं NRO चाहते हैं, मुझे तो वो नहीं लग रहा किसी जलसे में NRO की डिमांड नहीं हुई। हाँ जी, मैं आपको बताऊं क्या चाहते हैं। चलिए ये बता लें क्या चाहते हैं, आप बता दीजिए क्या चाहते हैं। और अभी मेरी छोटी बहन है, व्हाट्सएप पर बता दें जरा, पूछ लेते हैं उनसे क्या चाहते हैं। इज्जत देने के हमने मास्क बनवा रखे। नहीं एक सेकंड जी, नहीं मैं एक सेकंड में इनसे पहले अगला जवाब भी ले लूं। जी। इन्होंने कहा जी हमने मास्क बनवाए वोट की इज्जत के साथ। मैं आपको 2017 की इलेक्शन का बताती हूँ। 2017 में भी एक इलेक्शन हुई थी और हल्का 125 में इलेक्शन हुई थी। उस वक्त ये हल्का 120 था, आपको याद है ना इस बात का। और उस वक्त अल्लाह ताला कुलसूम बीबी को गरीक रहमत करे, मैंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी। और आपको याद है मैंने 32 पिटिशंस की थी उस ज़माने में इलेक्शन कमीशन के सामने और हाई कोर्ट के सामने कि इन्होंने 2 अरब रुपए टीपा को दिए हैं जो टीपा बांट रहा है लोगों के दरमियान। आपको याद है ना ये बात? बिल्कुल 2.5 अरब का जो आपने इल्जाम लगाया था। और ये अभी आजकल पिछले दिनों इट हैज कम इन जी, आपको याद है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया था, बिल्कुल याद है ना ये सारी बातें। दिट हैज बीन नाउ प्रूवन। जो वो इस वक्त सुल्तानी गवाह हैं उन्होंने कहा जी बिल्कुल आए थे, और वो तो एविडेंस है कि जी टीपा को पैसे आए 2 अरब रुपए, खास तौर पे हल्का 120 पे लगाने के लिए। आप मुझे बताइए तब वोट की इज्जत के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं तो एक दरमियानी तबके का बंदा हूँ, इलेक्शन लड़ रही थी। आपको तो मेरा पता है कि मैं कितनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग हूँ, और लड़ाई भी मेरी किनसे, जंग भी किनसे हो रही थी। वो अकॉर्डिंग टू देम जी इनका लड़काने के अंदर मेरी इलेक्शन हो रही थी। पैसे भी ये हुकूमत के इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें बेहतरी भी ला रहे थे। इनके ही काउंसलर्स कहते थे कि जी हम 3 दफ़ा सड़कें उखेड़े और 3 दफ़ा बनाएं, पैसे नहीं ख़त्म होने लगे। तब वोट को इज्जत दी जा रही थी। तब बताइए ना, वोट को इज्जत दी जा रही थी। मैं भी तो उतनी हकदार हूँ जितने ये हकदार हैं आजकल वोट को इज्जत मांगने के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता चला कि इनकी डिमांड क्या है। अगर आप डिमांड बता दें तो मैं शायद कन्वे भी आगे कर दूं।
जी डिमांड बता दें हिना परवेज भट्ट साहबा, क्या बड़ी डिमांड है जो आप चाहते हैं? चलिए मैं बता देती हूँ, मैं दोनों चीज़ों को आंसर करूँगी। पहली बात कि हमारे टाइम में 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो जीडीपी 5.8 था। इस वक्त कोरोना से पहले जीडीपी जो है 1.9 तक चला गया और आफ्टर कोरोना -0.4। अभी भी हमारा जीडीपी ऑलमोस्ट 1 तक है। इकॉनमी में यह हुकूमत फेल्ड है। इसके बाद इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच गई, इस वक्त करंटली 10% है इन्फ्लेशन। इसके बाद आटा चोर ये हुकूमत, चीनी चोर ये हुकूमत, पेट्रोल चोर ये हुकूमत, मेडिसिन चोर ये हुकूमत। हमारा मुतालबा ये है कि ये हुकूमत ना गवर्नेंस में भी फेल है, इकॉनमी में भी फेल है, जीडीपी भी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। करोड़ नौकरियों की बात की थी, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। इन्होंने 50 लाख घरों की बात की थी जो लोगों के पास ऑलरेडी घर थे। यानी आप कह रही है कि हुकूमत का जाना आपका मुतालबा है और कोई मुतालबा नहीं है? लोग आज हमारा मुतालबा अवाम का मुतालबा है, हमारा मुतालबा। जरा डॉक्टर साहबा मैं तैमूर तालपुर साहब से भी पूछ लूं जरा उनका क्या मुतालबा है। आंसर करें, आप बात पूरी कर लें, है ना, बात पूरी कर लें। और दूसरा मुतालबा मैं दोबारा, हाँ, वोट को इज्जत दो हमारा मुतालबा है। अब बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। मौलाना फजल रहमान ने तो शुरू में भी हम लोगों को कहा था, जो हमारे पीडीएम के सरबराह, कि इस तरह की जाली हुकूमत को आपको मानना ही नहीं चाहिए, असेंबलियों का पार्टी ना बनो। हमने तो फिर भी इस हुकूमत को 2-2.5 साल दे दिए। तो अब तो हम इस कोविड-18 को इमरान खान जो हमारे पे सिलेक्टेड मुसल्लत किया गया उसको तो हम बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते। हमने तो फिर भी इनको टाइम दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ ये जो जाली हुकूमत है इनके साथ कोई डायलॉग कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, जो कल तक मुल्तान के जलसों में गिरफ्तारियां करे थे, मैं तो कह रही हूँ इनसे कर ही नहीं सकते डायलॉग। फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता नहीं। हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये मुतालबा फिर आप किससे कर रही है और डायलॉग किसके साथ होंगे? फिर हुकूमत के साथ नहीं होंगे? अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जरूर कहा है कि डायलॉग हुकूमत के साथ करें, लेकिन मैं आपको पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूं कि मुझे नहीं लगता कि इस सिलेक्टेड हुकूमत के साथ डायलॉग करना चाहिए जो कल तक मुल्तान के जलसे में। नहीं, फिर किससे होने चाहिए? चलिए आपकी क्या राय है, किससे होने चाहिए? किससे होने चाहिए डायलॉग? किसके साथ होना चाहिए? नहीं चाहिए डायलॉग। मुझे नहीं लगता डायलॉग होना चाहिए। मुझे तो लगता है फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मुझे तो लगता है मानना ही नहीं चाहिए इस हुकूमत को। वो कुछ होगा, कुछ हैपनिंग होगी तो उस तरफ जाएंगे। बहरहाल चाहिए कि बिल्कुल सेनेट से पहले इस्तीफा दे और फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि वोट को इज्जत देने की बात यह है कि N120 का जब बाय था और कलसूम बीबी के इलेक्शन के ऊपर हम प्रॉपर कैंपेन कर रहे थे, तो यास्मीन राशिद साहिबा तब हारी थी। उसके बाद अभी का 2018 का भी इलेक्शन हार गई है। तो ये होता है वोट को इज्जत देने। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, आपकी भी डिमांड यही है जो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने पेश की है। चले ठीक है, वोट देना या नहीं देना, चले मेरे पास टाइम कम रह गया। जो लोग अवाम के तैमूर तालपुर साहब ना उनको वोट मिलता है। तैमूर तालपुर साहब से हमारा राब्ता मुकद्दर के दोबारा की तरफ होगा। डॉक्टर साहब, ये डिमांड्स आपके सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि आप लोग घर चले जाएं, हुकूमत छोड़े और घर जाए, जान छोड़े पाकिस्तानी अवाम की, यही हमारा मुतालबा है। देखिए असल में उनकी ख्वाहिशें तो बहुत है। वो कहते हैं ख्वाहिशें इतनी क्या, कल कहा है, कल मरियम नवाज साहब ने भी कहा है कि इज्जत से घर चले जाएं। जरा मुश्किल के नहीं, उनसे कहें अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी हुई है। अगर हमारी गवर्नेंस अच्छी ना होती, हमारा संभाल अच्छा ना होता, तो कोविड का भी ये नतीजा सामने नहीं आना था। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है पाकिस्तान की मैनेजमेंट की। वे कोविड वॉज कंसर्न तो इमरान खान की हुकूमत ही थी और इमरान खान की टीम ही ने ये सारा काम अच्छा किया। इस वजह से गवर्नेंस के मसले में कोई नहीं। बाकी जहाँ तक इनकी ख्वाहिश है, ये ख्वाब देखते रहे। ख्वाब देखने पे तो कोई नहीं इनको मना कर सकता ना, और ख्वाहिशों पे भी कोई। कोविड तो डॉक्टर साहब सिंध के अंदर भी खत्म हो गया था, जहाँ खान साहब की हुकूमत नहीं थी। बाय द वे वो तो सिंध के अंदर भी खत्म हो गया था। पहली वेव थी वो जब ड्रॉप डाउन हुई, वो मरकज के अंदर भी हुई, वो पंजाब के अंदर भी हुई, वो सिंध के अंदर भी हो गई थी। वहां की पॉलिसी आपकी पॉलिसी से मुख्तलिफ थी बाय द वे। देखिए समर, नॉट एट ऑल, आई थिंक यू आर सैडली मिस्टेकन। हमारी वी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कमांड मीटिंग, जिसके अंदर मुराद साहब जो थे वो हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। अब भी हमेशा कंट्रोल एंड कमांड की मीटिंग में इकट्ठे बैठे होते हैं। एंड आई अश्योर यू वी आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव टू ईच अदर। इट वाज अ कंसर्टेड एफर्ट।
स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, दिस वाज इमरान खान आइडिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्मार्ट लॉकडाउन को सारी दुनिया अप्रिशिएट करी है। यूनाइटेड नेशंस वालों ने, आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन नहीं तारीफ कर रहा। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह करे यही सिचुएशन रहे और इंशाल्लाह गवर्नेंस के बारे में वो लॉकडाउन की एक लॉकडाउन की बात के बारे में भी मेरी बहन परेशान ना हो, उनसे कहिएगा कि वो मैंने इलेक्शन लड़ी लेकिन उस सारी वोट को इज्जत देने के बावजूद मैंने वहाँ से, जब उन्होंने 61,000 वोट लिए थे, मैंने 47,000 लिए थे, तो उस इलाके के 47,000 लोग थे ऐसे, और अब मैंने 1,06,000 वोट लिए हैं। तो परेशान ना हो, अगर आपको वहाँ लोग वोट देते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा वोट देते हैं, तसल्ली रखिए आप। नहीं यास्मीन राशिद साहिबा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और स्पेशली जब मियाँ साहब की बीमारी का टाइम था, आपकी मरियम भी वो लग रहा है बेटा, लग रहा है कि आपने बिल्कुल निशानदेही की। तो वो ये वोट की बातें वो तो अवाम ने डिसाइड करना होता है कि कौन जहाँ से जीते, ये तो बात नहीं होती ना कि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो आते ही इसलिए क्योंकि उन लोगों से वोट लेना होता है। और दूसरी बात समर, कोरोना के ऊपर ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन ये आपको भी पता है कि कैसे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ये हुकूमत जो है वो जा रही थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्राइम अब तक कीमती वक्त दिया। आज शो का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।